हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाइथन विद शिवम। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, यानी इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले इफ़ के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इंट एंड इनपुट। इनपुट के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटर योर एज। मैंने यहाँ पर इंटर योर एज लिख दिया है। अब हम इफ़ कंडीशन के बारे में जानेंगे। इफ़ का मतलब होता है अगर आपकी जो एज है वो 18 से छोटी हो, आपकी जो एज है वो 18 से छोटी हो, तो प्रिंट कर दो कि यू आर नॉट एलिजिबल इन वोट। लेकिन हम देखेंगे अब एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है लेकिन। इफ़ का अगर और एल्स का लेकिन। अगर आपकी एज 18 से छोटी है तो प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल इन वोट। लेकिन आपकी एज अगर 18 से बड़ी है तो प्रिंट कर दो कि यू आर एलिजिबल इन वोट। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये आपसे पूछेगा इंटर योर एज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15। इंटर यू आर नॉट एलिजिबल इन वोट। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो आपसे फिर पूछेगा इंटर योर एज। इस बार मैं 19 डाल देता हूँ। लिख के आ गया यू आर एलिजिबल इन वोट। इसमें एक और कंडीशन होता है जिसका नाम है एलिफ। तो एलिफ के बारे में भी हम जान लेते हैं। एलिफ का यूज़ हम जब हमें अपने प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस लगाने होते हैं तब हम एलिफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अब इनके साथ में एलिफ का यूज़ भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही जगह में यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क लिख दिया मैंने। अब मार्क लिखने के बाद इफ़ लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मार्क। अगर आपको एग्ज़ाम में 90 से ज़्यादा मार्क मिले हैं, आपको एग्ज़ाम में 90 से ज़्यादा मार्क मिले हैं तो प्रिंट कर दो यहाँ पे ए ग्रेड। अब हम एलिफ का यूज़ देखेंगे। एलिफ का मतलब होता है इफ़ और एल्स। इफ़ और एल्स का मतलब होता है एलिफ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलिफ। अगर आपको एग्ज़ाम में 90 से ज़्यादा मार्क मिले तो प्रिंट कर दो ए ग्रेड। नहीं तो अगर आपको एग्ज़ाम में 90 से कम मार्क मिले हैं, आपको एग्ज़ाम में 90 से कम मार्क मिले हैं तो प्रिंट
तो प्रिंट कर दो बी ग्रेड। तो प्रिंट कर दो बी ग्रेड। लेकिन हम एक बार और एलिफ लगाते हैं, नहीं तो अगर आपको जो मार्क मिला है वो वो 18 के बराबर या उससे छोटा है तो प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कर दो सी ग्रेड। वरना प्रिंट कर दो फेल। आप एग्ज़ाम में फेल हो गए। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये आपसे पूछेगा इंटर योर मार्क। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 12 लिखूँगा या क्या सी ग्रेड। मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ी कर दी है तो मैं इसको सुधार लेता हूँ। ये जो लेस देन का चिन्ह है इसके जगह में मेरे को ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे जो 90 है यहाँ पे मेरे को इक्वल्स टू का चिन्ह लगाना है। और मैंने जो यहाँ पे 90 लिखा है इसको कट करके मेरे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 लिखना है और 80 की जगह में मेरे को लिखना है 50। अब अपना जो प्रोग्राम है एकदम सही है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आपसे पूछेगा इंटर योर मार्क। जैसे ही मैं यहाँ पे 30 करूँगा फेल। अब इसको दोबारा से एक बार फिर रन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा इंटर योर मार्क, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 98। तो यहाँ पे लिखेगा ए ग्रेड।